सो हाय एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल बीइंग फार्मासिस्ट। सो आज के इस वीडियो में हम लोग बी फार्मेसी सेकेंड सेमेस्टर के सिलेबस के बारे में बात करेंगे। नॉट ओनली सिलेबस, ऑल द सब्जेक्ट्स एंड द इम्पॉर्टेंट चैप्टर्स, इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स। ओके, हमने ऑलरेडी स्टार्ट किया है सेशन ऑफ making videos on the syllabus of the different pharmacy courses like B Pharm, D Pharm, Pharm D as well as M Pharm also। सो हमने उसी के सीरीज़ के जो पहला वीडियो है बी फार्म फर्स्ट सेमेस्टर का सिलेबस वो ऑलरेडी डिस्क्राइब किया है हमारे प्रीवियसली वीडियो में। उसके बाद हमने डी फार्म फर्स्ट ईयर की वीडियो बनाया है। यहाँ पे फार्म डी का मैंने फर्स्ट ईयर का स्टार्ट किया है, राइट। तो उसी तरीके से हमारा चलेगा सिलेबस आके। सो दिस इज़ द सिलेबस फॉर द सेमेस्टर 2 बी फार्मेसी। सबसे पहले कौन कौन से सब्जेक्ट से देख लेते हैं, मेजर सब्जेक्ट्स, माइनर सब्जेक्ट। मैं प्रैक्टिकली बात करूँगा जो सब्जेक्ट्स आपको आगे सबसे ज़्यादा हेल्प करेंगे वो मैं आपको बताऊंगा, एज वेल एज जो आपको उतना हेल्प नहीं करेंगे वो भी बताऊंगा। तो सबसे पहले ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी 2, पहले सेमेस्टर में 1 था, अब 2 है, राइट। थ्योरी और उसी का प्रैक्टिकल होगा। ओके, मतलब बाकी वाला सिलेबस वही होगा। एंड गाइस, जो आपका सेकेंड सेमेस्टर है एंड थर्ड सेमेस्टर, ये दोनों सेमेस्टर्स ही बहुत ईजी सेमेस्टर्स हैं। उसके बाद चलते हैं बायोकेमिस्ट्री। तो यहाँ पे बायोकेमिस्ट्री न्यू आपका एक सब्जेक्ट होगा, ठीक है, और बायोकेमिस्ट्री का प्रैक्टिकल होगा यहाँ पे। फिर है पैथोफिजियोलॉजी। तो यहाँ पे फिजियोलॉजी ऑलरेडी हम लोग पढ़ रहे हैं, यहाँ पे हम लोग बस डिजीज़ और उनके ट्रीटमेंट एक्सेट्रा देखेंगे, ठीक है। एक डिजीज़ होते कैसे हैं, किसकी वजह से होते हैं, कैसे ट्रीट करेंगे, एवरीथिंग रिलेटेड टू ए डिजीज़ स्पेसिफिकली। दिस इज ऑल अबाउट द स्ट्रक्चर, एक्टिविटी, ऑल दिस अबाउट आवर बॉडी, बट दिस इज ऑल अबाउट द डिजीजेस एंड डिसऑर्डर्स, राइट। पैथोफिजियोलॉजी, ओके, मतलब दिस इज द कॉम्बिनेशन ऑफ द पैथोलॉजी प्लस फिजियोलॉजी, कॉम्बिनेशन है एक सब्जेक्ट। अब पैथोफिजियोलॉजी एक हो गया। नेक्स्ट है कंप्यूटर एप्लीकेशन इन फार्मेसी, नॉन यूनिवर्सिटी सब्जेक्ट है कंप्यूटर एप्लीकेशन इन फार्मेसी, ठीक है। ओके, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। सेकेंड लास्ट है एनवायरमेंटल साइंस, ये भी एक नॉन यूनिवर्सिटी सब्जेक्ट है। तो अगर आप देखोगे यहाँ पे मैक्सिमम जो सब्जेक्ट्स है 1-2 नॉन यूनिवर्सिटी और एक का प्रैक्टिकल भी आपका यहाँ पे कंप्यूटर एप्लीकेशन फार्मेसी का प्रैक्टिकल है, राइट। नॉन यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन है ये। ओके, बायोकेमिकल प्रैक्टिकल है, इनऑर्गेनिक एंड यहाँ पे एक मिस हो गया, फार्मास्यूटिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। सो फर्स्ट सेमेस्टर में हमने इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, फर्स्ट सेमेस्टर जो था इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री डन, एक सेमेस्टर के लिए था। अब स्टार्ट हो रहा है आपका फार्मास्यूटिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक 1 होगा, फिर ऑर्गेनिक 2 होगा, ठीक है। फार्मास्यूटिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री भी डिवाइडेड है, मतलब 2 सेमेस्टर्स में। तो फार्मास्यूटिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का थ्योरी होगा आपका और प्रैक्टिकल होगा आपका इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ठीक है। एनाटॉमी का प्रैक्टिकल है यहाँ पे, और बायोकेम का प्रैक्टिकल है, और कंप्यूटर का प्रैक्टिकल है, नॉट इम्पॉर्टेंट। सो यहाँ पे मेन सब्जेक्ट क्या होगा आपका, एनाटॉमी फिजियोलॉजी का बाकी वाला चैप्टर, बाकी वाला जो भी है ऑर्गेनिक अच्छे से करोगे, लेकिन ऑर्गेनिक का मेन है नेक्स्ट सेम वाला, जो नेक्स्ट सेमेस्टर पे ऑर्गेनिक 2 होगा वो इंपॉर्टेंट है इससे ज़्यादा। पैथोफिजियोलॉजी इज इम्पॉर्टेंट, ठीक है, बस इतना ही और कुछ नहीं। ओके, सो चलिए हम लोग अभी सिलेबस पे चलते हैं। तो सबसे पहले तो गाइज वेलकम टू द सेकेंड सेमेस्टर। जिस भी कॉलेज से आप बिलोंग करते हो, जिस भी कॉलेज पे अभी आप स्टडी कर रहे हो बी फार्म, आप अपने कॉलेज का नाम ज़रूर कमेंट करना, अपने कमेंट बॉक्स पे मेंशन ज़रूर करना, तभी मुझे पता लगेगा कि कहाँ कहाँ से आप लोग इस वीडियो को देख रहे हो, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी चैप्टर 2 से। तो आप होगा यहाँ पे नर्वस सिस्टम। देखो यहाँ इसमें भी आप कौन कौन से इंपॉर्टेंट है मैं बताऊँगा। तो नर्वस सिस्टम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। नर्वस सिस्टम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सबसे पहले तो न्यूरॉन, न्यूरोक्लियर एंड इलेक्ट्रोफिजियोलॉजी, एक्शन पोटेंशियल, नर्व इम्पल्स, रिसेप्टर, सिनैप्स, दिस होल पार्ट इज़ इम्पॉर्टेंट, ठीक है। ये सेमेस्टर्स के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये वाला पार्ट आप देख रहे हो, सेंट्रल नर्वस सिस्टम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द अपकमिंग फार्माकोलॉजी, बिकॉज फार्माकोलॉजी में CNS डिप्रेसेंट ड्रग्स, सो CNS रिलेटेड बहुत कुछ हम लोग करेंगे, ठीक है, आगे जाके। तो CNS पे आप लोग सबसे पहले तो आप लोग करेंगे स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ ब्रेन, ठीक है, ऑल द पार्ट्स, स्पाइनल कॉर्ड, एवरीथिंग, रिफ्लेक्स एक्टिविटी, वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट है डाइजेस्टिव सिस्टम, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। द होल GIT और डाइजेस्टिव सिस्टम कैसे फंक्शन, कैसे वर्क करते हैं, एवरीथिंग इज इम्पॉर्टेंट। सो सबसे पहले एनाटॉमी ऑफ द GI ट्रैक्ट, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, ओके। सबसे पहले करोगे एसिड प्रोडक्शन इन द स्टोमक, रेगुलेशन ऑफ द एसिड प्रोडक्शन,
parasympathetic nerve system, pepsin role in protein digestion, small intestine, large intestine, anatomy and function of the salivary glands, pancreas, liver, movement in GIT, absorption of the nutrients, disorders. These all things are important, guys. देन यहाँ पे ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि बायोकेम में ऑलरेडी हम लोग आगे करेंगे. यहाँ पे एक ही चीज़ इंपॉर्टेंट, क्रिएटिनिन वाला पार्ट. बीएमआर थोड़ा सा कर लेना आप लोग, ठीक है, जो मेटाबॉलिक रेट है, और यहाँ पे क्रिएटिनिन थोड़ा सा कर लेना क्योंकि ये इंपॉर्टेंट थोड़ा सा. रेस्पिरेटरी सिस्टम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. यूरिनरी इज़ इंपॉर्टेंट क्योंकि रेस्पिरेटरी रिलेटेड ड्रग हम लोग आगे करेंगे फार्माकोलॉजी पे. यूरिनरी रिलेटेड ड्रग करेंगे हम लोग, ठीक है. इसको डायूरेटिक्स कहते हैं, डायूरेटिक्स, एंटी डायूरेटिक्स. ओके, ऑलराइट. सो एंड ये इस पर ब्रोंकोडायलेटर्स आ जाता है, बहुत कुछ है एक्चुअली दोनों में ही, ठीक है. रेस्पिरेटरी सिस्टम, ये दिस इज़ ऑल अबाउट द एनाटॉमी ऑफ लंग्स इज़ इम्पॉर्टेंट, मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन और रेगुलेशन इंपॉर्टेंट है, इतना ही बस, और कुछ नहीं. रेस्पिरेटरी गैसेस के ट्रांसपोर्ट कैसे होते हैं. यूरिनरी पे करोगे आप लोग सबसे पहले. द मेन इम्पॉर्टेंट इज़ द एनाटॉमी ऑफ किडनी एंड नेफ्रॉन्स. ओके, द स्ट्रक्चर, फंक्शन ऑफ नेफ्रॉन, ऑल द पार्ट्स, ठीक है. ऑलराइट, फंक्शन ऑफ किडनी एंड यूरिनरी ट्रैक्ट, एंड यहाँ पे रोल ऑफ रैस, जो रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम है इन किडनी एंड डिसऑर्डर्स इन किडनी, वेरी इंपॉर्टेंट. एंडोक्राइन सिस्टम, यहाँ से हार्मोन रिलीज होता है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ हार्मोन, कौन कहाँ से रिलीज होता है, थायराइड से क्या, पैराथायराइड से क्या, पिट्यूटरी से कौन सा, एंड pineal gland, thymus, disorders, all the hormones, their origins, their regulating bodies, etc., everything. Reproductive system, very important, specifically the fertilization, spermatogenesis, oogenesis, pregnancy, ये सारे important है, ठीक है. ऑल राइट, और एक important है डिजीज़ जो होते हैं. ओके, ऑल राइट. इंट्रोडक्शन टू जेनेटिक्स, जेनेटिक्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है. यहाँ पे सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपका डीएनए, क्रोमोसोम्स, जीन्स, एंड यहाँ पे मेन जो इम्पोर्टेंट है आपका रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन, तीनों ही, ठीक है. आते इसके प्रैक्टिकल, तो प्रैक्टिकल में तो वही सब स्टडी वगैरह होगा और कुछ नहीं. यहाँ पे आप लोग बॉडी टेम्परेचर रिकॉर्ड करना सीखोगे, बस ये कुछ न्यू है. चलते हैं यहाँ पे नेक्स्ट, फार्मास्यूटिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री 1. ऑर्गेनिक केमिस्ट्री 1 पे आपका आ जाता है यहाँ पे, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री 1 पे क्लासिफिकेशन, नोमेनक्लेचर, आइसोमेरिज्म, काफ़ी इंपॉर्टेंट है. अगर आप लोग नोमेनक्लेचर नहीं सीखोगे तो आपके पूरे अपकमिंग ऑर्गेनिक एंड मेडिसिनल केमिस्ट्री जर्नी में प्रॉब्लम होगा. यू हैव टू लर्न नोमेनक्लेचर कैसे करते हैं, मतलब एक ऑर्गेनिक कंपाउंड दिया है, उसका हम लोग कैसे नाम लिखेंगे, ठीक है, किस तरीके से, इंपॉर्टेंट है. सो कॉमन एंड IUPAC सिस्टम, IUPAC मतलब इंटरनेशनल यूनियन फॉर द प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, फॉर द नोमेनक्लेचर ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स. क्लासिफिकेशन करेंगे हम लोग उनके, ठीक है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कितने तरीके से होते हैं, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है. बस अप टू 10 कार्बन चेन, उनका नाम क्या कहते हैं उनको, मतलब लास्ट में क्या रहता है, ठीक है, अप टू द टेक. ऑल राइट. सो एल्केन, एल्किन्स, ऑल्कन, ये सारे तो आपका 12th, आई होप आपके 12th पे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री होंगे तो ये 12th कैसे आपका हो जाएगा. मेन इंपॉर्टेंट यहाँ पे E1 E2 रिएक्शन थोड़ा सा कर लेना अच्छे से, स्पेसिफिकली मार्कोनिकॉफ्स एंड एंटी मार्कोनिकॉफ्स रूल्स एंड इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शंस, नहीं इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस थोड़ा बहुत कर लेना आप लोग सेमेस्टर्स के लिए, ठीक है. ये तो आपका 12th से ही कवर हो जाएगा. अल्काइल हैलाइड्स, SN1 SN2 रिएक्शन इज़ इम्पॉर्टेंट. एंड जो नेक्स्ट है अल्कोहल्स, अल्कोहल्स इंपॉर्टेंट है थोड़ा सा. कार्बोनाइल कंपाउंड्स लाइक एल्डिहाइड कीटोन्स, एल्डिहाइड कीटोन्स इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, एंड कार्बोक्सिलिक एसिड ऑल्सो, रिलेटेड एवरीथिंग, ठीक है. सबसे पहले तो जो नेम रिएक्शंस हैं, जैसे कि एल्डोल कॉन्डेंसेशन, कैनिजारो, बेंजोइन कंडेंसेशन, पॉकिन कंडेंसेशन, फिर आते हैं यहाँ पे एसीटोन, पैराल्डिहाइड, फॉर्मेल्डिहाइड, वैनिलीन, एक्सेट्रा. ये सब थोड़ा सा कर लेना. मेन जो नेम रिएक्शन है वो सब इंपॉर्टेंट है. कार्बोक्सिलिक एसिड, या कार्बोक्सिल इज इंपॉर्टेंट बिकॉज इनके स्ट्रक्चर्स एंड यूजेस काफ़ी इंपॉर्टेंट, जिनके भी नाम यहाँ पे दिया है. एलिफेटिक एमाइंस, ओके, एमाइंस की क्वालिटी टेस्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट है. किसी किसी का स्ट्रक्चर एंड यूजेस ऑफ ये मेन तीनों दिया. एम्फिटामिन इंपॉर्टेंट है, ठीक है. ऑल राइट. नेक्स्ट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जैसे कि मैंने कहा ये आपका बेस क्लियर करेगा बस, और कुछ नहीं. मेन आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री 2 पे जब आओगे आप लोग, यहाँ पे जो मेन नेम रिएक्शंस वगैरह होगा आपका, लेकिन यहाँ पे भी इंपॉर्टेंट है थोड़ा सा, क्योंकि एल्डिहाइड कीटोन, एल्डिहाइड रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट आपका नेम रिएक्शंस होगा, कीटोन रिलेटेड, एसिड रिलेटेड, ठीक है, एमाइंस रिलेटेड, अल्कोहल्स रिलेटेड, काफ़ी इंपॉर्टेंट है. और SN1 SN2 E1 E2 रिलेटेड कुछ रिएक्शंस लाइक
एडिशन, सब्सट्रैक्शन एक्सेट्रा। और जो आपका मेन यहाँ पे जो एंटी मार्कोपियर रूल होगा आपका, बस उतना ही, और कुछ खास नहीं है। बायोकेम पे आते हैं। ओके, सो सबसे पहले देखो यहाँ पे क्या क्या मेन इंपॉर्टेंट करोगे, ये आपको, ये माइनर सब्जेक्ट है, थोड़ा बहुत हेल्प करेंगे आपको आगे जाके, लेकिन हर एक गवर्नमेंट जॉब हो या फिर अपकमिंग एग्जाम्स हो, ये सब्जेक्ट ऑलवेज रहता है, जितने भी सब्जेक्ट्स है। तो कोई सब्जेक्ट यहाँ पे माइनर नहीं है एक्चुअली, बट स्टिल एज क्वेश्चंस को अगर हम देखेंगे तो हो सकता है ये थोड़ा सा माइनर, ठीक है। यहाँ पे मेन देखो क्या करोगे आप लोग, मेन हम लोग ये पहला वाला पार्ट को स्किप करते हैं, या आप थोड़ा थोड़ा करके कर लेना, मतलब एक बार रीडिंग पढ़ लेना, बस इतना ही काफ़ी है। आते हैं कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म पे, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पे आप लोग ग्लाइकोलाइसिस करोगे, साइट्रिक एसिड साइकिल करोगे, दोनों ही वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ओके, ये ग्लूकोज रिलेटेड जितने भी मेटाबॉलिज्म है सारे इंपॉर्टेंट है। ग्लूकोनियोजेनोसिस, ठीक है, यहाँ पे ग्लाइकोलाइसिस, ग्लूकोजेनोसिस, एंड यहाँ पे ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेस डेफिशिएंसी, यहाँ पे GSD जो चेन मेटाबॉलिज्म पाथवेज है, हार्मोनल रेगुलेशन ऑफ द ब्लड ग्लूकोज लेवल, एंड डायबिटीज मेलिटस, वेरी इंपॉर्टेंट। फिर आते हैं बायोलॉजिकल ऑक्सीडेंट, सो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन्स एंड मैकेनिज्म, थोड़ा सा अच्छे से कर लेना। ओके, नेक्स्ट है यहाँ पे लिपिड मेटाबॉलिज्म। ओके, लिपिड मेटाबॉलिज्म पे थोड़ा सा आप लोग ये वाला पार्ट कर लेना, विटामिन D, स्टेरॉयड हार्मोन, बाइल एसिड, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। कन्वर्शन ऑफ कोलेस्टेरॉल इनटू बाइल एसिड, स्टेरॉयडल हार्मोन, विटामिन D, बायोलॉजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ कोलेस्ट्रॉल, ये वाला पार्ट थोड़ा इंपॉर्टेंट है। कीटो एसिडोसिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, नेक्स्ट चलते हैं हम लोग अमाइनो एसिड मेटाबॉलिज्म पे। सो यहाँ पे अमाइनो एसिड मेटाबॉलिज्म पे करेंगे हम लोग कैटाबॉलिज्म ऑफ हिम, हाइपरबिलिरुबिनिया, जॉन्डिस इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यहाँ पे सिंथेसिस किन के इंपॉर्टेंट है, 5-HT, मेलाटोनिन, डोपामिन, एड्रेनालिन, नॉन एड्रेनालिन, सारे इंपॉर्टेंट है एक्चुअली ये वाला पार्ट। और ये जो जितने भी लाइक मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स है, फिनाइल क्यूटिन्यूरिया, एल्बिनिज्म, टायरोसिनिया एक्सेट्रा, ये जितने भी है, ठीक है। और यूरिया साइकिल एंड इट्स डिसऑर्डर, ये भी इंपॉर्टेंट है, आगे काम आएंगे आपके। न्यूक्लिक एसिड मेटाबॉलिज्म, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड ईजी भी है। मेनली आप जैसे ऑलरेडी मैंने कहा, रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन एंड प्रोटीन सिंथेसिस। और यहाँ पे थोड़ा सा आप लोग ये गाउट डिजीज़ करना, ठीक है। ओके, और यहाँ पे बायोसिंथेसिस ऑफ द प्यूरिन एंड pyrimidine न्यूक्लियोटाइड्स, ये थोड़ा सा कर लेना आप लोग। ओके, इंपॉर्टेंट है पार्ट। तो एंजाइम्स है आपका लास्ट में। एंजाइम्स में आपको क्या करना है, एंजाइम इज़ वेरी ईजी है बहुत। एंड कोएंजाइम्स, स्ट्रक्चर एंड बायोकेमिकल फंक्शन, आइसो एंजाइम्स इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस थोड़ा थोड़ा करके करना है। एलोस्टेरिक एंजाइम रेगुलेशन क्या है, ठीक है, ऑलराइट, इतना ही बस। और ये माइकलिस प्लॉट, ये माइकलिस मेंटेन इक्वेशन इस काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट इसके प्रैक्टिकल है। ओके, प्रैक्टिकल में कुछ आपको एनालिसिस करना है, कुछ टेस्ट एंड एनालिसिस होगा, जैसे कि ये वाला इंपॉर्टेंट है, ब्लड शुगर इंपॉर्टेंट है, कोलेस्ट्रॉल इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट सब्जेक्ट है पैथोफिजियोलॉजी, ठीक है, थ्योरी। पैथोफिजियोलॉजी इज द स्टडी, जैसे कि मैंने ऑलरेडी कहा आपको, कॉजेज ऑफ डिजीज एंड रिएक्शन ऑफ द बॉडी टू सच डिजीज प्रोड्यूसिंग कॉजेज एंड द कोर्स इज डिजाइन टू इम्पैक्ट एक्सेट्रा। मेनली डिजीज है आपका, और कुछ नहीं, डिजीज रिलेटेड सब कुछ। तो देखो, स्टार्टिंग फ्रॉम द सेल इंज्यूरी एंड एडाप्टेशन। सेल इंज्यूरी यहाँ पे आप लोग करोगे थोड़ा सा सेल इंज्यूरी एंड एडाप्टेशन के बारे में, जैसे कि हेमोस्टेसिस, इंट्रोडक्शन, डेफिनेशन थोड़ा पढ़ लेना एक बार। पैथोजेनेसिस क्या चीज़ है, सेलुलर इंजरीज की कॉज क्या है, राइबोस डैमेज, न्यूक्लियर डैमेज क्या है, ये जो डिफरेंट डेफिनेशंस है, हाइपरप्लेशिया, मेटाप्लेशिया, डिस्प्लेशिया, ये सब क्या है, थोड़ा सा कर लेना, बिकॉज इंट्रोडक्टरी पास इंपॉर्टेंट, क्योंकि डिजीज़ में जाने से पहले लाइक थोड़ा सा उसके इंट्रोडक्शन और कुछ नहीं, ठीक है। ऑलराइट, नेक्स्ट आते हैं हम लोग यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट है कार्डियो, अब आते हैं डायरेक्ट की, ठीक है। ओके, सो यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट है, जैसे कि ये वाला पैथोफिजियोलॉजी ऑफ द आर्थरोस्क्लेरोसिस, माइग्रेशन ऑफ द WBCs, ओके, बेसिक प्रिंसिपल ऑफ वुंड हीलिंग इन द स्किन। देन आते हैं कार्डियोवास्कुलर पे, हाइपरटेंशन, जितना भी मैं बोल रहा हूँ उतना सारा इंपॉर्टेंट है, सारे का करना, ठीक है। हाइपरटेंशन, CHF, IHD एंड इसमें से एंजाइना, मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन इंपॉर्टेंट है। रेस्पिरेटरी में आपका एस्थमा इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, और ये इसको कहते हैं COPD, ठीक है। एस्थमा और COPD दोनों ही करना होगा आपको, ओके, ऑलराइट।
रेनल पे आपका आ जाता है रेनल फेलियर, एक्यूट एंड क्रोनिक रेनल फेलियर, सारे करना है। क्या क्या करोगे आप लोग, बस पढ़ोगे इनके बारे में और कुछ नहीं, क्या है ये डिजीज़ एक्चुअली, क्या क्या होते हैं, ठीक है। ऑल राइट, नेक्स्ट है चलिए ब्लड रिलेटेड अब आते हैं। आयरन डेफिशिएंसी इंपॉर्टेंट है। एनीमिया, जितने भी टाइप्स ऑफ एनीमिया है, स्पेसिफिकली मेगालोब्लास्टिक एनीमिया, सिकल सेल एनीमिया, थैलासेमिया, हीमोफीलिया एक्सेट्रा। एंडोक्राइन रिलेटेड डिजीज, सेक्स हार्मोन डिसऑर्डर्स, डायबिटीज़, थायराइड डिजीज एक्सेट्रा, सारे डिजीज इंपॉर्टेंट। दिस सब्जेक्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एक्चुअली, क्योंकि यहीं से लाइक आपका डिजीज़ के बारे में जो नॉलेज है वहीं से होगा आपका। लाइक एनाटॉमी जब हम लोग कर रहे हैं तब एक स्कोप है कि हम लोग सीखेंगे थोड़ा बहुत डिजीज़ के बारे में, बट वो मेनली है स्ट्रक्चर के बारे में। एंड रिमेंबर गाइस, जो एनाटॉमी है, एनाटॉमी, फिजियोलॉजी और पैथोफिजियोलॉजी टोटली रिलेटेड। वहाँ पे हम लोग सीख रहे हैं नेफ्रॉन के बारे में, और यहाँ पे नेफ्रॉन के वजह से जो भी डिजीज़ होते हैं एक्सेट्रा, जो भी है एक सिस्टम के बारे में, और उस सिस्टम में थोड़ा इधर उधर हो जाता है तो क्या क्या प्रॉब्लम्स एंड डिजीज़ होते हैं वो हम लोग स्टडी करेंगे इसके अंडर, ठीक है। ओके, सो चलते हैं हम लोग यहाँ पे एंडोक्राइन पे, जैसे बना नर्वस सिस्टम पे, एपिलेप्सी इंपॉर्टेंट, पार्किंसॉन इंपॉर्टेंट, साइकेट्रिक डिसऑर्डर लाइक सिजोफ्रेनिया, अल्जाइमर वेरी इंपॉर्टेंट, पेप्टिक अल्सर वेरी इंपॉर्टेंट, इन्फ्लामेटरी बाउल डिजीज IBS, ओके, जॉन्डिस, हेपेटाइटिस A and B वेरी इंपॉर्टेंट, ओके, अल्कोहलिक लिवर डिजीज़, लिवर सिरोसिस। फिर आते हैं हम लोग बोन एंड जॉइंट्स रिलेटेड, यहाँ पे दोनों ही है, दोनों ही इंपॉर्टेंट। एक तो है रिमेटॉइड आर्थराइटिस एंड गाउट, दोनों ही इंपॉर्टेंट है, ये भी है। प्रिंसिपल्स ऑफ कैंसर, कैंसर के आप लोग करोगे मेनली ये क्लासिफिकेशन, एटियोलॉजी, पैथोजेनेसिस एंड डिफरेंट कौन से मतलब कहाँ पे कैंसर होते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, वो सारे इंपॉर्टेंट है। बोन्स एंड जॉइंट, ये ऑलरेडी मैंने कहा आपसे, बोन्स एंड जॉइंट ये 2 बार दिया है शायद। प्रिंसिपल्स ऑफ कैंसर, ये वाला पार्ट शायद 2 बार दिया है एक्सेट्रा। इन्फेक्शन इस पे आते हैं तो मेनिंजाइटिस, टाइफॉइड, लेप्रोसी, TB सारे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ट्यूबरक्यूलोसिस, इनके कौन से बैक्टीरिया की वजह से, वायरस की वजह से, या फिर जो भी है पैथोजेनेसिस मतलब पैथोजन किसकी वजह से होते हैं तो क्या क्या इश्यूज़ आते हैं, प्रॉब्लम्स आते हैं ह्यूमन बॉडी में, वेक्टर कौन है किसी किसी डिजीज़ का, ठीक है, या फिर अदर रीजन्स जो भी होगा आपका। यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, अपर लोअर दोनों, सेक्शुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, एड्स, सिफिलिस, गोनोरिया, सारे इंपॉर्टेंट हैं, इनके पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म। ऑल राइट, सो ये था आपका पैथोफिजियोलॉजी। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट गाइस, ठीक है, अच्छे से करना। कंप्यूटर एप्लीकेशन इन फार्मेसी, इस पर कुछ खास है नहीं, आप लोग फार्मेसी ड्रग डेटाबेस थोड़ा सीखना, इंट्रोडक्शन सीखना थोड़ा सा, उसके बाद ये फार्मेसी ड्रग डेटाबेस, ओके, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ये सब सीखने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। तो थोड़ा थोड़ा लाइक कर लेना बस, लाइक HTML का फुल फॉर्म, XML का फुल फॉर्म, सम लाइक नॉलेज अबाउट सम डिफरेंट कोड लैंग्वेजेस और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, उनके बारे में थोड़ा सा मतलब जान लेना, बस उतना काफ़ी है, ठीक है। और बाकी तो यहाँ पे तो आपका थोड़ा बहुत इधर उधर ऑप्टम, बाइनरी नंबर, ये बस बेस एकदम है कंप्यूटर का और कुछ नहीं, ठीक है। आउटपुट इनपुट, लाइक कौन से पार्ट को क्या कहते हैं, किसका क्या काम है, ALU क्या है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, इतना ही बस। और इम्पॉर्टेंट है ये वाला चैप्टर, एप्लीकेशन इन कंप्यूटर्स इन फार्मेसी। देखो यहाँ पे क्या करना होगा आपको, ड्रग इन्फॉर्मेशन स्टोरेज, ओके, रिट्राइवल, फार्माकोकाइनेटिक्स, मैथमेटिकल मॉडल, ड्रग डिज़ाइनिंग, हॉस्पिटल एंड क्लिनिकल फार्मेसी, एंड यहाँ पे EP सिस्टम क्या है, लैब डायग्नोस्टिक सिस्टम, पेशेंट मॉनिटरिंग सिस्टम, ये थोड़ा सा करना आप लोग अच्छे से, ठीक है। बायो इन्फॉर्मेटिक्स इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ये जो आप देख रहे हो ये एक चैप्टर है, बट आगे जाके बायो इन्फॉर्मेटिक्स आपका एक सब्जेक्ट होगा, ये बायो इन्फॉर्मेटिक्स आपका एक सब्जेक्ट हो सकता है, एंड उससे भी आगे जाके ये एक टोटली कोर्स है, मास्टर्स कोर्स है इसका बायो इन्फॉर्मेटिक्स पे। तो इतना इंपॉर्टेंट है ये वाला पार्ट, तो अच्छे से कर लेना आप लोग। इंट्रोडक्शन, ऑब्जेक्टिव, बायो इन्फॉर्मेटिक्स क्या चीज़ है, कॉन्सेप्ट एक्सेट्रा, इम्पैक्ट ऑफ बायो इन्फॉर्मेटिक्स एंड वैक्सीन डिस्कवरी, कंप्यूटर एज डेटा एनालिसिस, या इसमें से ज़्यादा इंपॉर्टेंट कुछ नहीं है इनमें से, ठीक है। ऑल राइट, सो इस पर थोड़ा सा प्रैक्टिकल भी है इसके, तो मेनली कंप्यूटर का प्रैक्टिकल इज़ इम्पॉर्टेंट, जैसे कि ये वाला क्रिएटिंग मेलिंग लेवल्स यूजिंग लेवल विजर्ड, HTML एक्सेट्रा, MS एक्सेस, उसका यूजेस थोड़ा थोड़ा कर लेना, इतना इम्पॉर्टेंट है। फिर एनवायरमेंटल साइंस, इट्स अ वेरी इजी सब्जेक्ट बट इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट, एंड इट शुड बी in the syllabus for every course. So like environmental studies और environmental science, बहुत कुछ सीखने के लिए मिलेंगे आपको इस सब्जेक्ट में, थोड़ा पढ़ लेना इसको।
जैसे कि सबसे पहले तो देखो इकोसिस्टम्स के बारे में पढ़ोगे, ये आपको जीएस में बहुत हेल्प करेंगे। जीएस मतलब जनरल स्टडीज़। जब आप लोग आगे गवर्नमेंट के एग्ज़ाम की प्रिपरेशन लेंगे तो जीएस से आपका क्वेश्चन रहेगा, वो आपका यहाँ से आते हैं मैक्सिमम, इकोसिस्टम से मैक्सिमम। ठीक है, नॉट ओनली इकोसिस्टम, नेचुरल रिसोर्सेज, रिन्यूएबल नॉन रिन्यूएबल एनर्जीज, फॉरेस्ट, वाटर, मिनरल, फूड, एनर्जी, लैंड, वेरी इंपॉर्टेंट। इकोसिस्टम्स पे आ जाते हैं तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, जैसे कि फॉरेस्ट, ग्रास लैंड, डिजर्ट, एक्वाटिक्स में ये सारे इंपॉर्टेंट हैं। एनवायरमेंटल पॉल्यूशन, पॉल्यूशन भी इंपॉर्टेंट है थोड़ा सा इकोसिस्टम में। लाइक पिरामिड्स होते हैं वो पिरामिड्स आप लोग करोगे 1 by 1, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ओके, इतना ही है बस यहाँ पे। उनमें से ये वाला पार्ट अच्छे से करोगे। एक्वाटिक इकोसिस्टम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, फाइटोप्लैंक्टन, जूप्लैंक्टन एक्सेट्रा, क्वेश्चंस आते हैं इनमें से अपकमिंग जो आपका गवर्नमेंट एग्जाम्स होंगे। ओके, एंड कौन से इकोसिस्टम पे कौन से प्लांट्स या फिर कौन से एनिमल्स ज़्यादा दिखते हैं, ये सारे रिलेटेड अबाउट द डिफरेंट गैसेस इन आवर नेचर, नेचुरल गैसेस, CNG, LPG एक्सेट्रा, ये जो सारे गैसेस हैं, इंक्लूडिंग आवर नेचुरल गैसेस, राइट, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, देन सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, फिर जितने भी हैं, मीथेन एंड UV, अबाउट द UV रेज, ओजोन गैस एक्सेट्रा, जितने भी हैं। ठीक है, अच्छे से करना ये वाला। और इसके लिए बुक भी ले सकते हो आप लोग, यहाँ पे बहुत सारे बुक्स यहाँ पे दिया है एक्चुअली, तो कोई भी आप ले सकते हो यहाँ पे, जो भी आपका सजेस्ट कर रहे हैं यहाँ पे कॉलेज। ठीक है, so this is all about the syllabus of the Bachelor of Pharmacy second semester is done. Now in the next video I will discuss about the third semester. जितने भी आपका थर्ड सेमेस्टर के स्टूडेंट्स होंगे या फिर आपके फ्रेंड्स होंगे, आपके सीनियर्स होंगे, आप ये वाला चैनल आप उनसे साथ शेयर कर दो ताकि वो उनको भी थोड़ा हेल्प मिले। ठीक है, सिलेबस, इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट, टॉपिक्स है, क्योंकि देखो I have a almost 3 to 4 year experience in this field after my bachelor's. So कौन से चैप्टर, कौन से सब्जेक्ट आपको अपकमिंग जर्नी पे हेल्प करेंगे, दिस इज़ द पॉइंट, इम्पॉर्टेंट पॉइंट। ये अभी बीफार्म से नहीं, अपकमिंग जब हम लोग GPAT देंगे, नाइपर्ट देंगे, जब हम लोग गेट देंगे, या फिर कौन कौन से सब्जेक्ट या फिर सिलेबस हमको हेल्प करेंगे। ठीक है, दिस इज़ द इम्पॉर्टेंट। So thank you so much guys, please like, comment, share and subscribe the channel. Thank you.